नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2026 डे 1 शिफ्ट 2 की परीक्षा समाप्त हो रही है। विद्यार्थी आप देख सकते हैं सेंटर से परीक्षा दे करके निकल रहे हैं। विद्यार्थियों से मुलाकात करेंगे, जानेंगे पेपर का लेवल कैसा था, प्रश्न पूछने का तरीका NTA का इस बार कैसा रहा है और किस तरीके की व्यवस्था रह रही है सेंटर्स पर, यानी ओवरऑल पेपर रिव्यू इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको पता चलेगा। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि CUET PG की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, विद्यार्थियों से मिलना शुरू करते हैं। अभी हमारे साथ कुछ छात्राएं जुड़ रही हैं। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे और MA संस्कृत का इनका पेपर था, इनसे जानते हैं पेपर का रिव्यू कैसा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशिता सनाडिया है। ओके, कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से। पढ़ाई आपकी कहाँ से चल रही है? SVDB BHU। SVDB से चल रही है। आपका नाम? सावित्री यादव। ओके, पढ़ाई आपकी कहाँ से चल रही है? SVDB BHU। आपका नाम? अलका प्रिया। ओके, कहाँ से पढ़ाई चल रही है? BHU SVDB। BHU से आपकी पढ़ाई चल रही है। थोड़ा नज़दीक आ जाइए। पेपर के लेवल को हम जानना चाहेंगे कि पेपर का लेवल इजी, मॉडरेट या हार्ड क्या है आपके अनुसार? आई कैन से हार्ड बिकॉज 24 में क्वेश्चन हार्ड था बट सिलेबस से था। इस बार क्वेश्चन हार्ड था और सिलेबस से आउट ऑफ था। आउट ऑफ सिलेबस था। ओके, आपके अनुसार पेपर का लेवल? आउट ऑफ सिलेबस था और बहुत डीप था। ओके, आपके अनुसार? मुझे तो सही लगा और सिलेबस के अनुसार थोड़ा बहुत पूछा। ओके, सिलेबस के अनुसार थोड़ा बहुत पूछा। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है NTA का, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या इसी तरीके के क्वेश्चंस की भरमार थी या वन लाइनर क्वेश्चंस भी पेपर में पूछ रहा है? नहीं, क्वेश्चन का टाइप सब तरह का था। सारे असर्शन रीजन भी था, वो मैच वाला था। हाँ, असर्शन रीजन ज़्यादा था। आपके अनुसार? असर्शन रीजन ज़्यादा था और क्रम वाले थे ही नहीं। ओके, आपके हाँ, अनुसार? वैसे ही। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है? और मेरा 50। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरा 68 करा है। ओके, आपने? 64। 64। कौन सी यूनिवर्सिटी ड्रीम है? BHU। 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 चलिए, ऑल द बेस्ट कि आप सभी। want to say one Yes. thing for NTA, प्लीज सिलेबस से क्वेश्चन दो बस। NTA अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है और अक्सर हो जाती है। बिल्कुल, PYQ के अकॉर्डिंग नई चीज़ें मिली थी, तो ये समस्या देखने को मिल रही है विद्यार्थियों को। खैर, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी ने जो पेपर किया है और आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो आपको मिल सके। और NTA से निवेदन है कि अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट का तो उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी सिलेबस को ही फॉलो करके तैयारी कर रहे होते हैं। हमारे साथ और भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। डे 1 शिफ्ट 2 MA संस्कृत के विद्यार्थी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। अभिषेक। आपका? सूर्यभान। सूर्यभान। पेपर का लेवल ओवरऑल, चूंकि आप BHU के छात्र भी हैं तो BHU के छात्रों से अपेक्षा ये रहती है कि पेपर का जो रिव्यू है सबसे सही ढंग से मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो पेपर का लेवल इजी, मॉडरेट या हार्ड किस तरीके का था? हालांकि हमारी संस्कृत की परीक्षा हुई है, संस्कृत लैंग्वेज, और आज पहला दिन ही है 6 तारीख। और पेपर बिल्कुल मॉडरेट था, बढ़िया था। जो भी छात्र अगर डर रहे हो, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई ओवरव्यू पूरा तैयार करके आया है, पूरी अपनी सिलेबस पढ़ के आया है, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। हालांकि क्वेश्चन का मोड जो है इंग्लिश, हिंदी ना हो करके संस्कृत था। संस्कृत में लैंग्वेज का पेपर उसी लैंग्वेज में रहेगा? हाँ, तो उसी लैंग्वेज में था। तो हालांकि थोड़ा बहुत तैयार करके आना पड़ेगा संस्कृत पढ़ के। तो आपके अनुसार पेपर का लेवल कैसा था? एकदम इजी था। बस यही कहेंगे कि मैंने पढ़कर नहीं आया था, जो पढ़ा है वो आया है भाई। अच्छा, अगर बहुत अच्छे से पढ़े होते तो और अच्छा जाता। बिल्कुल, है ना? कितने सवाल अटेम्प्ट किए? 50 आपने किया। आपने? मैंने तो 3 छोड़े हैं केवल। अच्छा, 72 किया आपने। चलिए, बहुत अच्छी बात। ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है? ड्रीम तो BHU है, बाकी अच्छा, आपका? ड्रीम रूम कुछ नहीं है, एडमिशन हो जाए। अच्छा, कुछ लोग JNU का भी ड्रीम रख रहे हैं। JNU है, JNU रहता है लोगों के लिए, लेकिन मेरा तो यही रहेगा कि मेरा अगर BHU में हो जाता है, फिर से BHU में। जो पेपर का पूछने का पैटर्न है, तरीका है NTA का, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस NTA पूछती है, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस NTA पूछती है, असर्शन रीजन पूछती है और बाकी कुछ वन लाइनर रहते हैं। सबसे ज्यादा संख्या किस तरीके के क्वेश्चंस की थी? सबसे ज़्यादा मुझे असर्शन रीजन के दिखाई दिए और कुछ कॉलम वाले थे। अच्छा, तो क्रोनोलॉजिकल यानी ऑर्डर में अरेंज करने का, अगर सबसे ज़्यादा असर्शन रीजन वाले थे। असर्शन रीजन ज़्यादा था? हाँ। ओके। और उसके बाद कुछ कॉलम वाले थे, और उसके अतिरिक्त बाकी जो सामान्य क्वेश्चंस होते हैं वो तो थे ही। ओके। और इसके अतिरिक्त कुछ 5 एक ही छंद दिया हुआ था, उस छंद के आधार पर 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे। ओके। तो
आपके अनुसार ये जो आज का पेपर था इसमें जो समय आपको मिला था 90 मिनट्स का, क्या ये समय एनफ था या समय कम पड़ जा रहा है? ज़्यादा था। ज़्यादा था, कोई कमी नहीं रह रही समय की। ओके, हम लोग तो 22-23 मिनट पहले ही क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके बैठे हुए थे। बहुत बढ़िया। तो इतना सही ढंग से आपने पेपर पहले ही समय बचते हुए आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो इसके पीछे PYQs आपने देखा, मॉक्स यानी क्वेश्चंस वगैरह पहले से आपने प्रैक्टिस किया था, उसका लाभ मिला आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, एक आध दो PYQ लगाए थे और बाकी इसके अतिरिक्त तो किताब से ही पढ़ाई की थी। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था? हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। चलिए बढ़िया। PYQs से क्वेश्चंस कुछ मैच किए थे डायरेक्टली? कम से कम 4-5 ऐसे थे। 4-5 क्वेश्चंस, ओके। और जो पैटर्न था पूछने का वो PYQ से मैच कर रहा था या ऐसा लगा कि नहीं कुछ नया पूछ दिया? नहीं, उसी तरीके का था, नॉर्मल वही। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? सीतांशु कुमार दुबे। सिद्धांशु, किस सब्जेक्ट का पेपर था? एमए संस्कृत। एमए संस्कृत का पेपर था। सबसे पहला सवाल कि पेपर का लेवल किस तरीके का था, क्वेश्चंस किस तरीके के थे, इजी, मॉडरेट या हार्ड? देखिए मतलब हम लोग जिस हिसाब से पढ़ रहे थे ना, कुछ क्वेश्चन मतलब गहराई से पूछ दिया था, जैसे कि हम लोग अधिकतर यही पढ़ रहे थे कि कौन से स्कंद है, क्रम से स्कंद या क्रम से पर्व, लेकिन वो कुछ और गहरा भी पूछ दिया था कि उसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, कुछ वैसे भी प्रश्न थे और कुछ तो एकदम बहुत हल्के हुए थे। कितने हल्के होंगे और कितने कठिन, मतलब एक एवरेज बताना चाहें तो? मतलब हल्के को ये कह सकते हैं कि 4 रैंकिंग दे सकते हैं और कठिन को भी 4 रैंकिंग दे सकते हैं, मतलब जो भी थे। रेशियो ऑलमोस्ट 50-50 था क्या? आधे आसान आधे एवरेज? नहीं, आधे आसान नहीं कह सकते हैं, कुछ कठिन थे, बाकी अधिकतर आसान ही थे। आसान थे, मतलब ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। ओके, पेपर जो पूछने का तरीका है एनटीए का, एसेशन रीजन क्वेश्चंस आते हैं, मैच द कॉलम आता है और क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं जो अरेंज करना होता है। तो किस तरीके के क्वेश्चन शामिल किया था इस बार सबसे ज्यादा? इसी प्रकार का था जी। ये सारे तरीके के? बिल्कुल। वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं थे? एक लाइनर क्वेश्चन भी थे लेकिन वो बहुत कम थे। क्रोनोलॉजी के कितने क्वेश्चन थे जो क्रम से मिलाने वाला होता? क्रम से मिलाने वाले के भी अधिकतर लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन होंगे कि ए को बी में मिला, ए बी को ए में मिला, ऐसे कर करके इसी टाइप का जो मतलब इस बार का क्वेश्चन हल्का था लेकिन ऐसा मिलाने वाला था ना जिसके चलते समय ज्यादा लगे, ऐसा टाइम टेकिंग था पेपर? टाइम टेकिंग पेपर था। कितने सवाल अटेम्प्ट कर लिया आपने? अटेम्प्ट लगभग पूरा किए हैं, 71 सवाल अटेम्प्ट किए हैं, 15-20 मिनट पहले पेपर हो गया था, 70-71 के आसपास। चलिए बहुत बढ़िया। कौन सी यूनिवर्सिटी आपके ड्रीम में है? यूनिवर्सिटी तो वहीं बनारस से है और काशी वासी है तो BHU ही। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभांशु पांडे है। प्रभांशु, पेपर का लेवल किस तरीके का था आज का? पेपर का लेवल सामान्य था, जिस प्रकार से मैंने सोचा था, जैसे जैसे तैयारी किया था उससे थोड़ा सा क्रम नीचे से आया था। उसको जो नीचे से नहीं देखा होगा वो थोड़ा सा मैटर करेगा कि नीचे ध्यान नहीं दिया, ऊपर। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैं तो 72 किया हूँ। 72 आपने अटेम्प्ट किया। कौन सी यूनिवर्सिटी ड्रीम यूनिवर्सिटी है? अरे डीम तो JNU, लेकिन BHU जाना है, वैसे ठीक है। चलिए ठीक है, तो मिल जाएगा ना BHU? मिलेगा, केदार जी चाहेंगे तो मिलेगा। चलिए ऑल द बेस्ट, ऑल द। तो हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवराज पांडे है। एमए संस्कृत का पेपर था? बहुत बढ़िया पेपर। सबसे पहले आपके हाथ में ये बेल्ट है, इसका मतलब कि बेल्ट पहन के सेंटर में एंट्री नहीं कर सकते? यहाँ की सुरक्षा को देखते हुए बिल्कुल, तो इसलिए बेल्ट वगैरह या फिर कोई इलेक्ट्रिक। आप लोगों को पहले भी बताई गई है कि कोई भी मेटेलिक आइटम, कोई भी डिजिटल गैजेट सेंटर के अंदर एंट्री नहीं होगा। पेपर का लेवल किस तरीके का था एमए संस्कृत का, इजी, मॉडरेट या हार्ड? बहुत ही सुंदर पेपर गया है और बहुत ही सुंदर लेवल था। कुछ प्रश्न इधर उधर से आए थे, बाकी सभी प्रश्न पूर्व यथावत थे, जैसे प्रश्न आते हैं वैसे ही थे और काफी आनंद आया पेपर देने में। और विद्यालय में भी सुरक्षा बहुत अच्छी थी और यहाँ के कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? हमने तो 71 क्वेश्चन किए हैं। 71 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है? इसमें से 8-10 तुक्का मारे हैं, बाकी सब। चलिए बढ़िया। पेपर में पूछने का जो क्वेश्चंस का तरीका था वो PYQ से मैच कर रहा था? बढ़िया, हाँ मैच ही कर रहा था, तभी तो लिखे हैं, तभी का भी चल रही है। चलिए ऑल द बेस्ट। आइए, हमारे साथ कुछ और विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? सौरभ तिवारी। सौरभ, आपका? हिमांशु चौबे। आपका? शिवशरण पांडे। आपका? नितेश उपाध्याय। नीतीश उपाध्याय। ओके, पेपर के लेवल को जानना चाहूँगा। पेपर के लेवल को एक शब्द में इजी, मॉडरेट या हार्ड क्या प्रेफर करेंगे? जो लड़के पढ़े हैं उनके लिए तो पेपर इजी है, उनके लिए कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन जो इस विषय से बाहर है, जो शिक्षा मतलब जो शास्त्रीय लेवल से नहीं है, उनके लिए पेपर हार्ड है। आपकी पढ़ाई कहाँ से चल रही है? मेरी चल रही है BHU से। BHU से, SVDB? यस सर, SVDB। ओके, आपके अनुसार पेपर का लेवल क्या था? मॉडरेट था, बिल्कुल मॉडरेट, मीडियम। ओके, आपके अनुसार? ऐसा था, कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल हल्के में था और कोई एकदम डीप में था, इस प्रकार का। मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो एकदम ऊपर ऊपर भी सतही आपने पढ़ा है तो भी आपका हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिस पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आपके अनुसार पेपर का लेवल किस तरीके का था? लेवल सही था क्वेश्चन का। अच्छा, कितना सवाल अटेम्प्ट हो गया? 60 हुए हैं। 60। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरा भाई 62-63। आपने? 62। आपने? यही लगभग 60-62 के आसपास। चलिए, ओवरऑल पेपर का जो रिव्यू है आप लोगों के अकॉर्डिंग मॉडरेट है, और ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? हाँ, ड्रीम यूनिवर्सिटी तो
कोई सी नहीं है अभी तो मान लीजिए। कुछ भी मिल जाए। हाँ कुछ भी मिल नहीं जाए, यूनिवर्सिटी कोई सी मिल जाए। चलिए कोई नहीं। आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी? मेरा तो अभी संपूर्णांश से आचार्य चल रहा है, BHU के लिए मैंने अप्लाई किया था, देखते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। तो ये हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ रहे थे। MS संस्कृत का पेपर आज समाप्त हुआ है और फिलहाल CUET PG डे 1 भी आज समाप्त हो चुका है। कल मिलेंगे डे 2 के पेपर लेवल को समझेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर बेहतर लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों तक, जिससे कि ये वीडियो दूर दूर तक पहुँच सके और बाकी विद्यार्थियों को हेल्प मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।